हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम अपने आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। पिछली वीडियोस में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, जिसके कि हमने अभी तक क्वेश्चन एक कर भी लिया था, जाके मैंने आपको पूरा समझाया भी था क्या होता है, और एक क्वेश्चन भी कराया था। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे और आज एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट यानी जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था वो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो एडजस्टमेंट क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे लगाते हैं, आज हम वही इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अपनी प्लेलिस्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसमें मैंने स्टार्ट करा दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और गाइस, बैच भी शुरू हो गया हमारा, मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का। आप वहां से भी गूगल फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। तो उसके बाद चलिए गाइस, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उसको है एडजस्टमेंट। तो हम एडजस्टमेंट आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले, इससे आपका जो टॉपिक है वो ज्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी या ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो हम एडजस्टमेंट से समझते हैं। तो गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने, जैसे कि लास्ट की वीडियो में आपको पता है, हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पूरा एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया था? क्वेश्चन में हमने बनाया था एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने बैलेंस शीट भी बनाई थी। बैलेंस शीट कैसे पता चलेगी कि वो ठीक है? जब दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता था तो हम मानते थे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आज हम कुछ एडजस्टमेंट करने वाले हैं, जो हमारे एडजस्टमेंट होते रहते हैं डे टू डे बिजनेस में, और उसे हमें लगाना होता है। तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक एट द एंड। अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, क्वेश्चन कैसा होता है? सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बना होता है, उससे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। बट कभी कभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा नीचे आपको एडजस्टमेंट भी दी होती है। तो उस एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है तो हम वही देखने वाले हैं आज। तो जो पहली एडजस्टमेंट है वो है हमारी स्टॉक एट द एंड। फर्स्ट स्टॉक एट द एंड। कुछ बहुत मेन जो हमारी एडजस्टमेंट होती है वो मैं आज इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूं। तो स्टॉक एट द एंड का मतलब क्या है? अगर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक। तो ये अगर आपको दिया गया है तो इसे आप कहां पे लिखेंगे? तो इसे सबसे पहले हमने एक हमारी जगह फिक्स थी, कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम, ये डेबिट और यहाँ क्रेडिट, तो हम यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, एक यहां लिखा जाता था। बट अब यहाँ स्टॉक एट द एंड दिया है। स्टॉक एट द एंड का क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक आपको ये दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक की भी जगह फिक्स थी, जगह हमने फिक्स कर रखी थी इसकी, जो कि आती थी क्रेडिट में बाई सेल्स के नीचे। बाई सेल्स के नीचे आता था बाई क्लोजिंग अकाउंट, फिर जो अमाउंट होता था हम यहाँ लिख देते थे। तो जो भी आपकी एडजस्टमेंट होगी, एक एडजस्टमेंट के आपके दो इस पे इफेक्ट आएंगे। तो एक इफेक्ट देखिए, एक इफेक्ट हमारा आ गया यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहां पे मैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना देता हूं। बैलेंस शीट में आपकी जाएगा, ये होती है लाइबिलिटीज और ये होती है एसेट्स। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी जाता है। तो इसके दो एंट्रीज हो जाती हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, या आपको ऐसे दिया हुआ है स्टॉक एट द एंड, तो आपको करना क्या है? जो भी अमाउंट है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देना है, और सेकंड, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि स्टॉक क्या होते हैं? हमारे एसेट्स होते हैं। तो अगर इसकी हम एंट्री करना चाहें तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट यानी स्टॉक एट द एंड। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि आपको अकाउंट बनाना तो होता ही है, बट इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है। जर्नलाइज द फॉलोइंग। तो आपको एंट्री कैसे करनी है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू टू कौन सा अकाउंट है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आपको अमाउंट दिया वो आप अमाउंट यहां पर लिख देंगे।
देन वो नरेशन आ जाएगी बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, ये आपको नरेशन यहां पर लिखनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा भी दिया होता है कि आपको सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी है वो आपको पहले से ही बैलेंस शीट में अगर गिवन हो, बैलेंस शीट में अगर वो पहले से ही गिवन हो तब क्या करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक पहले से गिवन हो, तो इसका मतलब है कि वो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आ चुका है, बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है। अब जो इसका दूसरा इफेक्ट है सिर्फ हमें वो करना है। यानी दोबारा एक बार समझते हैं, अगर आपको बैलेंस शीट में या ऐसा कहें कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्वेश्चन में आपको दिया होता है ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है, सॉरी ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक पहले से दिया हुआ है तब इसका मतलब क्या है कि एक इफेक्ट जो है वो इसका यहाँ पर आ रहा है, और इसका सेकंड इफेक्ट जो जाएगा वो हमारा कहाँ जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट की क्लोजिंग साइड में हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड में, सॉरी एसेट साइड्स में हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा था स्टॉक एट द एंड का, ये आज हमने अभी करा स्टॉक एट द एंड का। अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं हम अपनी एडजस्टमेंट। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट इतनी थी, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे सब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, यानी हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं बट अभी तक हमने उसके लिए पेमेंट नहीं किया है। एक्सपेंस यानी खर्चा हमारा हो गया है बट अभी तक हमने उसे पेमेंट नहीं करी है, तो ये क्या हो गई, हमारी एक लायबिलिटी बन गई है कि ये हमें पे करना है, ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। तो अब इसको समझते हैं, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दिया हो तो इसे आपको कैसे एडजस्ट करना है या कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। तो सेम वही दो इफेक्ट आएंगे इसके। अब यहां पर कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो आउटस्टैंडिंग हमारा सैलरी भी हो सकती है, एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये है हमारा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लेते हैं हमने रेंट अभी तक पे नहीं किया बट इनकर्ड एक्सपेंस हो गया है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी। अब इसकी एंट्री करेंगे कैसे, सबसे पहले समझते हैं रेंट। रेंट कहां पर आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है हमारा रेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बार यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा, और एक बना लेते हैं यहाँ पर हम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब देखते हैं P&L अकाउंट, मान लीजिए यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है, रेंट हमारा डेबिट साइड में आता, एक्सपेंस है डेबिट साइड में आता था। मान लेते हैं 1000 रुपए रेंट हमारा पहले से है। अब उसने दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या ऐसा कहें आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब करना क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में ये वाली अमाउंट को प्लस कर देना है, इसे प्लस कर देंगे रेंट में। बट अब जैसे हमने यहां प्लस किया है, एक इफेक्ट तो इसका यहां आ गया। अब ये आउटस्टैंडिंग मैंने अभी क्या बताया था, ये क्या है, लायबिलिटी है कि हमें अभी पे करना है। तो लायबिलिटी कहां जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और अमाउंट आ जाएगी ₹500। ओके, तो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमें पहले से दे रखा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमने माना रेंट को, तो रेंट 500 दे रखा है। तो इसे कैसे हमने सॉल्व किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंट में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद एक इफेक्ट ये हो गया। सेकंड इफेक्ट हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी साइड्स में आ जाएगी। फिर उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लेते हैं कि अगर हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेम अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, क्या हमें क्वेश्चन में पहले से ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तब इसकी एंट्री क्या करेंगे,
जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई चीज गिवन होती है तो उसका मतलब होता है कि उसकी एक एंट्री हो चुकी है, अब हमें सिर्फ एक एंट्री और करनी है। हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट या क्रेडिट। या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या P&L अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब है वो एक जगह एंट्री उसकी हो चुकी है, वो एक जगह एडजस्टेड है पहले से। तो अब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको लिखना है तो वो कहां जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, जो भी उसकी अमाउंट होगी। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो P&L अकाउंट में एक्सपेंस को हम ऐड कर देंगे, जो भी एक्सपेंस था हमारा उसमें, और लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट में। तो ये थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। ये आपने पहले भी करी हुई है, तब भी मैं एक बार दोबारा से मैंने एक बार बता दिया, अगर आपको इसे नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, बाकी ये सबको आता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो सारे एडजस्टमेंट के ऊपर ही आता है। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा पहले से, और नीचे आपको 4 to 5 जो है एडजस्टमेंट दी होंगी, आपको उसी एडजस्टमेंट से उसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट थर्ड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अब ये एक्रूड इनकम क्या होती है, अब एक्रूड इनकम समझते हैं। एक्रूड इनकम, देयर इज ओनली ए नो, ओके। तो अब ये एक्रूड इनकम क्या है, इनकम हमने कमा ली है बट अभी तक हमें मिली नहीं है, मतलब इनकम इनकर्ड रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब हमें अभी मिला नहीं है, बट हमने उसे कमा लिया है बट वो अभी हमें मिला नहीं है। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो इसकी हमें एंट्री करनी है, सबसे पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट, सेम वही, फिर बनाते हैं हम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। जो भी हमारी इनकम है, मान लेते हैं हमारी एक इनकम थी, डिविडेंड हमें मिलना था, डिविडेंड हमें मिलना था, वो हमारी इनकम थी, बट वो हमने कमा ली है पर वो अभी तक हमें मिली नहीं है। मिली नहीं है तो वो क्या हो गया हमारा एसेट, वो हमें बाद में मिलेगा, उसका फायदा हमें बाद में मिलेगा, तो वो आ जाएगा एसेट में। तो एक्रूड इनकम हमारी एसेट साइड में आ जाएगी, एक एक्रूड इनकम कहा जाएगी, एसेट साइड्स में आ जाएगी। अब इसकी जो दूसरी एंट्री हम करेंगे वो अकाउंट, वो जाएगी P&L अकाउंट में। इसे हम यहां से माइनस कर देंगे, जो भी हमारा इनकम होगी, जो भी हमारी इनकम होगी उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको कैसे करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल ₹600। अब हमें इस एक्रूड इंटरेस्ट मिलना था 600 रुपए। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 600 टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिलना था तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 600 रुपीज इनकम अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है वो रिसीव अभी नहीं हुआ है, वो हमें रिसीव होना है। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, अगर इसको हम बैलेंस शीट में देखें तो सबसे पहले हमारा अगर बात करें तो जो ये इंटरेस्ट अकाउंट है, अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट को नहीं बनाते हैं, सीधा हम P&L अकाउंट पे आते हैं, तो इसमें हमें P&L अकाउंट पे कहाँ एंट्री करनी है, इंटरेस्ट। जैसे हमने यहाँ डिविडेंड लिया तो अब यहाँ ले लेते हैं हम इंटरेस्ट। ओके गाइस, तो ये इसमें आ जाएगा, ये पूरा इसमें ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद ये आपको ऐड करना है, ये ऐड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इनकम ये हो गई। अब ये जो इनकम है वो कौन सी इनकम है, एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम यानी वो अभी हमें मिली नहीं है बट हम उसे अर्न कर चुके हैं, तो वो क्या हो गया हमारा एसेट में आ जाएगा। तो ये भी अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है अब ये,
नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इसका मतलब है हमने किसी एक्सपेंस के लिए एडवांस में पेमेंट कर दी है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर दी। मान लेते हैं हमने अपना रेंट एक साल में अपना रेंट जो दिया हमने वो 13 मंथ्स का दे दिया, 13,000 रुपीज, 13,000 रुपीज दे दिया। बट जो हमारा एक साल का रेंट बन रहा था वो कितना था, 12,000 रुपए। हमने दे कितना दिया, 13,000 रुपए। तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है, जो ये 1,000 का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस। हमने किसी को ज्यादा पेमेंट कर दी है, हमने उसे एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा किस में जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट में। तो इसका यहां से हमें पता चल गया एक, कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर एडजस्टमेंट में दिया है बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां पे दिया हो प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस कहां पर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए पहले से पेमेंट कर दी है। अब इसका फायदा जो है वो हमें आगे तक मिलता रहेगा, या 1 महीने तक उसका फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने का, 1 मंथ का हमने एडवांस पेमेंट किया था। ओके, तो एक एंट्री तो हमारी ये हो गई। अब हमने यहाँ पर जैसे रेंट लिया है, अब यहाँ पर क्या बनेगा फिर, P&L अकाउंट। रेंट किस में आता है, रेंट आता है हमारा P&L अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये हमने मान लेते हैं रेंट है, यहाँ पे रेंट होगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड में रेंट क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपेंस है। अब इसकी एक बार एंट्री देख लेते हैं, इसकी एंट्री कैसे हम करेंगे। तो इसकी एंट्री आपको सेम जैसे आपने पहले करी थी, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, बट इस साल का कितना है, सिर्फ 12,000, तो 1,000 जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि जो भी हम P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, या हम ट्रेडिंग बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया है कि अपने जो आने वाला फ्यूचर वाला जो एक मंथ है हमारा, उसकी भी हमने रेंट अभी पेमेंट कर दी है, वो हम नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम उसे यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमने अभी एग्जांपल लिया 1,000 रुपए, तो ये जो हमने 13,000 रुपए जमा किए हैं उसमें से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो इस बार का कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। और ये 1,000 जो है वो हो जाएगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कवर हो जाएगा कितना, 1,000 रुपीज। तो ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। सिंपल ऐसे समझना है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एडवांस में जो भी हमने एक्सपेंस पेमेंट कर दी वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी था, इसे भी कर लीजिए नोट। इसके बाद अपनी नेक्स्ट पे आते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जिसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अब ये एंट्री कौन सी थी हमारी, 5th नंबर की थी आई थिंक, हाँ 5th एंट्री थी, अनअर्न्ड इनकम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है अनअर्न्ड इनकम, मतलब हमने इनकम अर्न नहीं करी और उसका हमें पेमेंट जो है पहले से मिल चुका है। तो अब ये क्या होगा हमारा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब है इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में हमें इनकम मिल गई है। सेम, अब जब हमें एडवांस में इनकम मिल गई, किसी से हमें, किसके लिए हमें काम करना था, बट उसने हमें एडवांस दे दिया नेक्स्ट मंथ का भी। अब क्या होगा, क्योंकि हमें अब उसे नेक्स्ट मंथ क्या करना पड़ेगा, फ्री में उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले से पेमेंट दे दी है। मतलब ये क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, कि उसके लिए हमें काम करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारी लायबिलिटी। तो एक तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये लायबिलिटी है, तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अब इनकम यहाँ पे कोई सी भी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है,
तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये आ जाएगी हमारी लाइबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड कह सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है। फिर उसके बाद बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट बनाया, मान लेते हैं इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट हमें एक साथ मिल गया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो है मान लीजिए हमें मिलना था 12,000 बट मिल गया 13,000, एडवांस में हमें मिल गया। कितना ज्यादा मिला, अब यहां पर भी सेम 1,000 रुपीज ज्यादा मिल गए। तो अब 1,000 रुपीज क्या करेंगे, अब यहां से हम लेस कर देंगे 1,000 रुपीज। अब ये जो हमने लेस किया वो हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी बन गई है। लेस क्यों किया, क्योंकि हमें करना क्या था, हमें मिल तो गए 13 बट हमें इस साल में हमें कितने चाहिए थे, सिर्फ 12 ही चाहिए थे। तो इसलिए 12 दिखाने के लिए उसे 1,000 से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब ये जो 1,000 रुपए है ये है हमारी अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ये कहां जाएगी, हमारी लाइबिलिटी साइड में, ये रही लाइबिलिटी साइड, तो ये लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। तो ये था हमारा अनअर्न्ड इनकम। इसे भी ऐसे समझना है, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में जो हमें इनकम मिल गई वो हो जाएगी हमारी अनअर्न्ड इनकम। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये डेप्रिसिएशन की आपकी एंट्री है, इसे भी मैं अभी करा देता हूं आपको। फिर उसके बाद है हमारी बैड डेब्ट्स की एंट्री है। फिर उसके बाद बची हमारी प्रोविजंस की एंट्री, देखते हैं अभी। चलिए डेप्रिसिएशन करते हैं सबसे पहले। अब ये जो एंट्री है ये मेन एंट्री है, ये जो एंट्री है वो मेन एंट्री, ये आती ही आती है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट की वैल्यू कम हो जाना क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन हमने लगाया फिक्स्ड एसेट में, तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो इसे कैसे हम करते हैं, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस भी एसेट पे हमने लगाया, जिस भी एसेट पे हमने लगाया उस एसेट का यहां पर क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड एसेट है हमारे 1,00,000 रुपए की, ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ है और लास्ट में उसने बोला कि 10% हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये जो 10% डेप्रिसिएशन है किस पे निकलेगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगा इसकी, यानी 1,00,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए है ये हमारा डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। ये क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे हम करेंगे, जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, डेप्रिसिएशन जो है वो भी कौन सा है, इनडायरेक्ट है, तो उसके लिए क्या बनता है, पी एंड एल अकाउंट। यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट का नाम होगा उसे यहां पर लिखना है। और जैसे यहाँ पे हमारा कितना आया था 10,000 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 10,000 या 10,000 रुपए। फिर उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम एसेट लिखते हैं एक जगह और एक जगह लिखते हैं लाइबिलिटी। तो हमने एसेट, अब यहाँ एसेट की बात हो रही है फिक्स्ड एसेट की, तो एसेट मान लो यहाँ पर कितने के थे, मैंने अभी बताया 1,00,000 रुपए के थे, 1,00,000 रुपए के थे। अब इसमें क्या हुआ कि 10% हमने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया। मतलब पहले जो एसेट की वैल्यू थी वो 1,00,000 रुपए की थी, और अब जो उसमें उसकी मार्केट में वैल्यू है वो कितनी है, -10 कर देंगे उसमें से। क्यों, क्योंकि बोला गया था 10% क्या हो गया, उसमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यानी इसका 10% 10,000 रुपए। तो अब 10,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई, तो 10,000 रुपए कम हो गई, तो अभी कितनी हुई, 90,000 रुपए। तो इसमें से क्या कर देंगे, 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 90,000 रुपए। अब इसकी मार्केट वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू होगी, इसकी मार्केट वैल्यू। तो ये आपको समझ आया, इसमें करना क्या था, फिक्स्ड एसेट। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक मशीन थी 1,00,000 रुपए की, हमने अपनी फैक्ट्री में मशीन लगा रखी थी 1,00,000 रुपए की,
और क्वेश्चन में लास्ट में बोला कि उसका 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे। कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए पे 10% लगाया, कितना आया? 10,000 रुपए आ गया। अब 10,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 10,000 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अब 10,000 रुपए जो हमने माइनस करे, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या बची हमारे पास? 90,000 रुपए। और वो जो हमारा 10,000 रुपए हमने माइनस किया, वो क्या है? एक हमारा एक्सपेंस हो गया कि हमारी कोई चीज 1,00,000 रुपए की थी, अब वो 90,000 रुपए की हो गई। तो 10,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। और वो एक्सपेंस कहां पे आ जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट के नाम से एक कॉलम बना के आपको लिख देना है 10,000 रुपीज। तो ये भी काफी मेन एंट्री थी, इसे भी आप जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम आगे अपनी एंट्री करेंगे, बस 1-2 एंट्री और बची हैं, फिर आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं रेगुलर बैच के लिए, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराने वाला हूं, तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने गूगल फॉर्म्स का दे रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके उसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे आगे करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी एंट्री, उसे देखते हैं एडजस्टमेंट। बस आपको ऐसे समझना है, जो भी एडजस्टमेंट होंगी उसके क्या होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। 2 इफेक्ट होते हैं एक कोई भी एंट्री के। जर्नल एंट्री भी जब बनाते थे तो उसके 2 इफेक्ट होते थे, एक होता था डेबिट और एक होता था क्रेडिट। तो सेम यहां पर भी आपको सोचना 2 इफेक्ट होंगे, या तो P&L अकाउंट में जाएगा एक, या बैलेंस शीट में जाएगा, या ट्रेडिंग में जाएगा। इन तीनों ही अकाउंट में वो 2 जगह आनी चाहिए अगर एडजस्टमेंट में दिया है। बट अगर एडजस्टमेंट वाली चीज हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक जगह पहले से सेटल है। अब हमें कितनी जगह सेटल करना है? सिर्फ एक जगह सेटल करना है। सिर्फ एक जगह आपको सेटल करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। उसके बाद जो एंट्री हमारी वो है बैड डेब्ट्स की। 7th एंट्री थी आई थिंक, बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स आई होप सबको पता होंगे। तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जब हमारा कोई अमाउंट, या जिसे कहें हमारा पैसा जो है वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। मतलब किसी को हमने उधार दिया था, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे, अब वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया वो पर्सन। मान लेते हैं हमने ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे थे 5,000 रुपीज के, बट अब बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, या वो भग गया। अब क्या हुआ? उसके जो 5,000 रुपए थे ए के, वो क्या हो गए? इसे ही हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ये हमारा खर्चा हो गया एक, कितना? 5,000 रुपए का। तो ये इसकी भी अगर एडजस्टमेंट आपको करनी है तो वो कैसे करते हैं, अब ये देखते हैं। बैड डेब्ट्स किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा डेटर्स से। डेटर्स कौन होते हैं? अब इसे ऐसे समझते हैं, बैड डेब्ट्स किससे रिलेटेड है? डेटर्स से रिलेटेड है। डेटर्स यानी जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनसे पैसा हमें लेना होता है। अब मान लेते हैं हमें पैसा लेना था राम से। राम क्या हो गया? अब इंसॉल्वेंट हो गया, अब उससे हमें पैसा नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं टोटल जो डेटर थे, एक एग्जांपल लेता हूं, हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि जो हमारे डेटर्स हैं वो है 10,000 रुपीज के, जिसमें राम भी है, श्याम भी है, जितने हमारे डेटर हैं उन सबका टोटल दिया है डेटर्स 10,000 रुपीज। अब राम से हमें लेने थे रुपीज 2,500, 2,500 रुपए लेने थे। बट अब क्या पता चला हमें कि राम हो गया इंसॉल्वेंट, अब वो हमें पैसे नहीं दे सकता। तो अब इसकी एंट्री क्या करते थे हम? अब इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो आपको देखना है। इसकी एंट्री कैसे होगी? ये जो डेटर्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे एसेट। एसेट होते हैं डेटर। तो एक एंट्री कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एक बार बना लेते हैं। बैलेंस शीट में आते थे डेटर्स। अब इसमें डेटर्स राम भी है, श्याम भी है, सारे जितने भी डेटर हैं। अब इसमें से हमें पता चल गया कि राम से पैसा नहीं मिलेगा, तो राम से पैसा जितना नहीं मिलेगा उसे डेटर्स में से हम माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर कितने डेटर्स थे? 10,000 रुपीज के। अब राम से कितना पैसा नहीं मिलेगा हमें? 2,500 या 2,500। तो 2,500 रुपए 2,500 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 7,500 रुपीज जो बचे हमारे, वो क्या हो गए? हमारे डेटर्स हो जाएंगे। अब ये जो 2,500 है ये क्या हमारा एक्सपेंस है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बैड डेब्ट्स कह रहे हैं। तो एक्सपेंस कहां पर आता है हमारा? P&L अकाउंट में।
P&L अकाउंट में आता है हमारा एक्सपेंस, यहां पर हम लिख देंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा 2500। तो 2500 ये क्या हो गया हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं, बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब जाना, पैसा हमारा डूब जाता है तो इसे ही हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स हमने देखा कि हमारे डेटर्स हमें दिए हुए थे कितने 10,000 रुपीज के, जिसमें सारे हमारे डेटर्स क्या थे इंक्लूड थे। उसमें क्या हुआ, राम जो है इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमें अब कुछ भी नहीं मिलना, तो राम को क्या कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे, हम उसे समझ लेंगे कि वो हमारा क्या हो गया बैड डेब्ट हो गया या एक एक्सपेंस हो गया हमारा। तो अब जो मैंने क्या किया, वो डेटर्स हमें दिए हुए थे 10,000 के, उसमें राम को माइनस कर दिया, यानी 2500 रुपए माइनस कर दिए, ये अब हमें नहीं मिलेंगे। तो अब ये जो 2500 रुपए है वो क्या है हमारा, एक इफेक्ट आ गया। एक इफेक्ट कहाँ आ गया, एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट ये क्या है, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में, तो ये आ जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड में। ये आपको समझ आया, इसे भी आप एक बार नोट कर लीजिए, ये भी काफी मेन एंट्री है। हर क्वेश्चन में ज्यादातर आपको जो भी आप पेपर देंगे उसमें बैड डेब्ट्स की एंट्री जरूर होती है। तो ये हमारी कुछ एंट्रीज थी, वो हमने कवर कर ली, जो कि मेन एंट्रीज थी। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको रेगुलर क्लासेस के लिए प्रॉपर क्लास लेनी है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।